चलो स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपन ने अभी तक एटॉमिक के 2 लेक्चर देख लिए थे। इससे जस्ट लास्ट वाले लेक्चर में क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज थी और उसको इसीलिए सिखाया था ताकि आज वाला जो हेडिंग है, आज वाले जो अपना टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो सीख पाए। आप लोग देख सकते हो सारे एग्जाम्पल में एलिमेंट को रिप्रेजेंट ही किया है। तो इससे पहले मैंने ये सिखाना जरूरी समझा कि एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे किया। यदि आपने नहीं देखा तो प्लीज वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखें। चले आगे, चलो। तो अभी मैंने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ली हैं। उन टर्म्स का क्यों अपन सीख रहे हैं, क्या फायदा है, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं यार, ऑब्वियस सी बात है। अब एक और चीज देखो, इसमें ये जो टर्म्स है, ये जो डेफिनेशन है, इसमें खास बात है। क्या खास बात है, ये हमेशा 2 या 2 से ज्यादा इस चीज के कंपैरिजन के लिए ही काम में ली जाती है। जैसे एक एलिमेंट लिख दिया, दूसरा एलिमेंट लिख दिया और पूछ इन दोनों आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो आपस में आइसोटोप है, क्या आइसोबार है, क्या आइसोटोन है, क्या आइसोडाइफर है, क्या आइसो इलेक्ट्रॉन है, क्या इनमें से कोई भी नहीं है। समझ आ गई बात। हो सकता है 2 स्पीसीज हो सकता है 2 से ज्यादा स्पीसीज हो। क्वेश्चन में आपको जैसा देखने को मिले आपको सोल्व करना पड़ेगा। चले आगे, चलो नेक्स्ट देखो। ये मैंने जो हेडर काम में लिया देख लो। पहले टर्म काम में ली जिसको अपन डिफाइन करना चाह रहे थे, फिर उसकी डेफिनेशन दे दी। फिर अपन ने ईसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि एलिमेंट सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम आएगा। उसके बाद फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल लिखा है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के रेस्पेक्ट में दोनों बातें लिखी है मैंने कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे इसमें लिखा है सेम डिफरेंट, केमिकल सेम होगी, फिजिकल डिफरेंट, ये आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल लिया। आप देख लो एग्जांपल में सारों मैंने सिंबल रिप्रेजेंटेशन लिया एलिमेंट्स का। ठीक है, चलो। तो पहली डेफिनेशन सिंपल सी है, सिंपल एकदम लल्लू सी। क्या, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं, वो 2 स्पीसीज, वो 2 एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है। क्या, वापस सुनो, वो एलिमेंट्स, वो स्पीसीज, वो प्रजातियां जिनका आपस में एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट आ जाए, उनको क्या बोला जाता है, आइसोटोप्स। उसके बाद में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहे होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, जिसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या आया होगा, सेम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ बेसिक आइडिया देते हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी रिएक्शन करने पर क्या केमिकल बिहेवियर आता है, वो आता है। और फिजिकल प्रॉपर्टी उसका डेंसिटी, कलर, विस्कोसिटी एटस्ट्रा और भी प्रॉपर्टीज अपन काउंट कर सकते हैं। तो जनरली एक, हमेशा नहीं है, जनरली पॉइंट वैलिड है कि जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आता है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आने के चांसेस रहते हैं और जिनका एटॉमिक मास नंबर सेम आता है उनमें कुछ प्रॉपर्टीज सेम आने का चांस रहता है। जैसे डेंसिटी वगैरह एटॉमिक मास पे ही डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, चलो। तो केमिकल, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो गया क्योंकि एलिमेंट सेम थे। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। जब एलिमेंट सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही आएगी। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि उनका मास नंबर डिफरेंट है। इवन आइसोटोप की डिस्कवरी सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल बिहेवियर से डिस्कवरी हुई थी इसकी। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देखो, 1s1 1s2 सॉरी 1s1 1s2 एंड 1s3। अब ये तीनों आपस में जो स्पीसीज है वो आइसोटोप्स है। कैसे, इन तीनों का एटॉमिक नंबर देखो सेम है। इन तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 1 एंड 1, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पता चल गए जिनका नाम भी है, जिसको प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम बोलते हैं अपन लोग। ठीक है बच्चों, चलो। एक और एग्जांपल लिया मैंने, बोरोन। बोरोन 5 10 एंड बोरोन 5 11। दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर देखो डिफरेंट नहीं है। क्या, एक का 10 है, दूसरे का 11 है। ठीक है बच्चों। वैसे ही कार्बन की चर्चा करते हैं। कार्बन की फिर 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, 6 12 एंड 6 14। ओके, तो है कार्बन एलिमेंट दोनों ही सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और उसके बाद है फोर्थ, जिनका नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया है, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। सेम एलिमेंट लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आइसोबार। आइसोबार सिंपल सी बात है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम आ जाए। तो यार अगला पॉइंट, एटॉमिक नंबर सेम होने से समझ आ ही गया होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट आएगा। यदि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। ठीक है,
लेकिन उसका एटॉमिक मास सेम है तो हो सकता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ सेम हो जाए, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है बच्चों, तो देख अपन ने जो बोला सारी वही चर्चा है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं आना क्योंकि दोनों एलिमेंट ही सेम नहीं है तो डिफरेंट हो गया। केमिकल प्रॉपर्टी मैच नहीं करेगी, हाँ फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ सेम हो जाती, हो सकता है कुछ डिफरेंट हो जाए। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या लिया, 3 एलिमेंट लिए, ये तीनों आपस में क्या आइसोबार है। कोई पूछ लेगी एलिमेंट्स आपस में क्या रिलेशन रखते हैं, तो क्या आएगा आइसोबार। कैसे, इन तीनों का एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, 18, 19 एंड 20। आर्गन 18, कैल्शियम पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम 20, लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर देखो 40, 40 और 40 नहीं है क्या। इसका मतलब ये आपस में क्या हो गया, एटॉमिक मास नंबर सेम होने के कारण आइसोबार। ठीक है, वैसे एक एग्जांपल और लिए, कार्बन 14, मतलब कार्बन का आइसोटोप ही है, कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14, दोनों का क्या है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है। तो ये अपन ने सही लिखा था कि ये जनरली क्या होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले बंदे होते हैं, क्योंकि कार्बन का अलग होगा कॉन्फ़िगरेशन एंड नाइट्रोजन का डिफरेंट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आइसोटोन। क्या है आइसोटोन, सिंपल सी है, जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट मतलब जेड दोनों का डिफरेंट होगा, मतलब नीचे वाला जो पैरों में रखा जाता है एलिमेंट को, वो तो डिफरेंट होगा लेकिन सेम क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अपन ने निकालना सीखा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर। तो सेम क्या हो गया इसमें, ए माइनस जेड सेम हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मतलब क्या है, ए माइनस जेड। ठीक है, अब मैंने बोल ही दिया कि जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो एलिमेंट भी डिफरेंट आएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट आएगा, केमिकल भी डिफरेंट प्रॉपर्टी आएगी और मास भी डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट आएगी। इसके एग्जांपल देख लो, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ये आपस में क्या आइसोटोन से एक्सप्लेन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने देखते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करना है तो 30 माइनस 14 कितना होएगा बताओ, 16। तो ऐसा ही में कितना है, 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट समझ ले, फॉस्फोरस 31 है, इसमें यदि देखना है अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है तो 31 एटॉमिक मास नंबर माइनस कर दे 15 एटॉमिक नंबर, इससे भी क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर देख ले एटॉमिक मास नंबर 32 है सल्फर का, माइनस 16 करेगा तो फिर कितना आ जाएगा 16। तीनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है 16, 16 एंड 16। इसका मतलब ये तीनों आपस में क्या आइसोटोन। समझ में आ गई बात, चले आगे चलो। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन का 1s3 एंड हीलियम 2he4, ये आपस में आइसोटोन है कैसे, 3 - 1 दैट इज 2, 4 - 2 दैट इज ऑल्सो 2। तो ये आपस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 कंसिस्ट करते हैं, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या हो गए आइसोटोन। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखो आइसोडाइफर, देखो आइसोडाइफर बहुत कम काम में आता है लेकिन काम में आता है। डेफिनेशन कैसे दी है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है लेकिन न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का जो डिफरेंस है वो क्या होएगा सेम। अब ये कंफर्म एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो एलिमेंट भी डिफरेंट, एलिमेंट डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट और मास नंबर भी होपफुली इनका डिफरेंट था इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट। एग्जांपल से समझो यार, एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बहुत कम एग्जांपल मिल पाते हैं, तो इसके अंदर पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो बोरोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है 11 - 5 दैट इज 6, और इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 23 - 11 दैट इज 12। अब करना क्या है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, तो न्यूट्रॉन कितने हैं 6 - 5 दैट इज 1, और इसका क्या है 12 माइनस, ये तो एटॉमिक नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 रख दिए माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज ऑल्सो 1। क्या दोनों में n - p 1 1 नहीं आ गया है क्या, तो इसका मतलब ये आपस में क्या है आइसोडाइफर है। नेक्स्ट एग्जांपल अपने आप से चेक करें क्योंकि आप लोग सीख रहे हो साथ के साथ। करना क्या है, न्यूट्रॉन निकालने हैं, प्रोटॉन सामने दिख ही रहे हैं, दोनों का डिफरेंस सेम आ जाए, इसका मतलब आपस में क्या हो वो आइसोडाइफर। लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट अपना एग्जांपल या टर्म है
आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से पता चल रहा है ना, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देख लो, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो कंफर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आना है, ठीक है। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आने से केमिकल प्रॉपर्टी कोई जरूरी नहीं है सेम आए, क्योंकि इनमें जनरली क्या होती है, डिफरेंट आती है, और मास डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, मैंने एग्जांपल लिया है, एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं, एक एग्जांपल खुद से ट्राई करना। नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, F-1, नियोन Na+ एंड Mg+2। तो N-3 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। यदि 7 एटॉमिक नंबर वाला 3 इलेक्ट्रॉन ले ले तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10। तो इसके अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इसने फिर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 10। फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है, मतलब 9 इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है, यदि एक और बाहर से ले लिया तो कितने हो जाएंगे, 10। नियोन का एटॉमिक नंबर 10, इसलिए प्रोटॉन 10, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 10 ही होंगे। सोडियम में 11 एटॉमिक नंबर होने के कारण 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब एक प्लस चार्ज है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसके अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 10। मैग्नीशियम 12 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब इसमें 12 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, लेकिन +2 चार्ज होने का इससे फिर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 10। तो क्या सब में 10 10 10 10 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसका मतलब ये आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बच्चों। तो देखो, यदि मैं इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा। यदि दो एलिमेंट E X और Y से रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो X हो गया, एक Y हो गया, ये Z1, ये Z2, ये A1, ये A2। तो अपन इनको यदि रिलेट करना चाहे, सब कुछ एक ही साथ समझना चाहे, तो आइसोटोप्स वो होंगे जिनमें Z1 = Z1 Z2 हो जाए, लेकिन A1 ≠ A2 हो जाए, ठीक है। तो आइसोटोप्स हो जाएगा। आइसोबार में क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। आइसोटोन्स में क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस जो है Z1 - A1, सॉरी, डिफरेंस अपने को ज्यादा से कम को लेना पड़ेगा, A1 - Z1 = A2 - Z2। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आइसोटोन हो गए। आइसोडाइफर के लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का A - 2Z आएगा, करके देख सकते हो। और अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए, इसका मतलब आपको स्पीशीज देखना पड़ेगा, इन शॉर्ट अपन नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा शॉर्ट फॉर्म में है जो अपन ने देख लिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये सारी टर्म्स मैंने समझाई, आपको समझ में भी आई होगी होपफुली, लेकिन अभी भी आपको कोई भी डाउट है तो आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप तो क्या, उसका लिंक दिया है, ठीक है बच्चों। तो आपको उसको लिंक में क्लिक करना है, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो एक डाउट सॉल्यूशन रूम बना हुआ है, उसमें आप एंटर करोगे। वहां पर पहले से आपके बहुत अच्छे भाई बहन बैठे हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो इस तरह से डाउट पूछते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहे तो आप प्लीज मेरे से डाउट क्लियर करें वो, क्योंकि सीखना जरूरी है, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सीखोगे तभी तो उस सीखे हुए नॉलेज को आप कहीं पे यूज कर पाओगे, IIT में, नीट में, ठीक है बच्चों। तो बच्चों, वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।